सास और बहू का पारिवारिक संघर्ष कहानी का आरंभ। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार बड़े प्यार से रहता था। परिवार में 3 सदस्य थे, राधा, सास अनुराधा, बहू और उनका बेटा सूरज। सूरज शहर में नौकरी करता था और कुछ समय के लिए अपने परिवार के पास आया था। यह परिवार बहुत खुश था, लेकिन कुछ समय से राधा और अनुराधा के बीच में एक गहरी खाई बन गई थी। वे दोनों एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन दिलों में कुछ दूरी थी। राधा हमेशा अपनी बहू के तरीकों और सोच पर सवाल उठाती थी, जबकि अनुराधा को यह लगता था कि उसकी सास उसे समझ नहीं पाती। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। एक दिन आया बड़ा संकट। एक दिन सूरज के लिए एक बुरी खबर आई। सूरज का कंपनी में बड़ा संकट आ गया था। उसकी कंपनी में भारी घाटा हुआ था और उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। सूरज बेहद उदास था और घर में माहौल भी गमगीन था। सूरज ने अपनी माँ राधा और पत्नी अनुराधा से इस बारे में बताया, लेकिन किसी को भी नहीं समझ आ रहा था कि अब क्या किया जाए। राधा ने सूरज से कहा, तुम चिंता मत करो बेटा, हम सभी मिलकर किसी न किसी रास्ते से इस संकट से बाहर निकलेंगे। तुम निश्चिंत रहो, हम सभी एकजुट हैं। लेकिन अनुराधा के मन में घबराहट थी। वह सोच रही थी कि अब क्या होगा। वह जानती थी कि सूरज पर पहले ही घर की जिम्मेदारी थी और अब वह नौकरी भी खो बैठा था। साथ ही घर के अन्य खर्चे भी बढ़ गए थे। अनुराधा को डर था कि अगर यह संकट लंबे समय तक चलता रहा तो उनका घर टूट सकता है। सास और बहू के बीच की खाई। इस संकट के दौरान राधा और अनुराधा के रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। राधा को लगता था कि अनुराधा घर के काम में लापरवाह हो गई है। वह कभी भी घर में किसी काम में मदद नहीं करती और हमेशा अपने कमरे में बंद रहती। दूसरी ओर अनुराधा को लगता था कि राधा उसकी मेहनत और भावनाओं को समझने के बजाय उसे हमेशा अपनी आलोचना का निशाना बनाती हैं। तुम हमेशा मेरे कामों में कमी निकालती हो, अनुराधा ने एक दिन गुस्से में आकर राधा से कहा। क्या तुम मुझे कभी ठीक से समझने की कोशिश करोगी? राधा भी क्रोधित हो गई। तुमने कभी इस घर को समझा ही नहीं। तुम सिर्फ अपनी दुनिया में खोई रहती हो। मैंने तुम्हारी खातिर अपना सब कुछ त्याग दिया था और तुम मुझे कुछ भी समझने का वक्त नहीं देती। यह संवाद दोनों के बीच दूरियां और बढ़ा गया। राह का मोड़। एक रात जब सूरज और अनुराधा अपने कमरे में बैठे थे, सूरज ने कहा, माँ ने मुझे हमेशा कहा है कि हमें हर संकट का सामना एकजुट होकर करना चाहिए। मैं जानता हूं कि हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां हैं, लेकिन अगर हम मिलकर यह समस्या हल नहीं करेंगे तो यह और बड़ा हो जाएगा। अनुराधा ने सिर झुकाया और कहा, मुझे लगता है कि मेरी सास मेरे प्रति कभी भी सच्ची समझ नहीं रख पाई, लेकिन इस समय मुझे लगता है कि हमें सब कुछ मिलकर करना होगा। तभी सूरज ने अनुराधा से कहा, हमारी माँ भी उतनी ही परेशान है। उन्होंने इस परिवार को हमेशा बचाने की कोशिश की है। हमें अब उनसे सीखना चाहिए कि कैसे संकट का सामना करना चाहिए। अगले दिन सूरज ने राधा से बात की। सूरज ने राधा से कहा, माँ, मुझे लगता है कि हमें सभी को एकजुट होकर इस संकट से बाहर निकलने के लिए योजना बनानी चाहिए। अनुराधा और आप दोनों को एक दूसरे को समझने की जरूरत है। आप दोनों के बीच गलतफहमियां हैं और मैं चाहता हूं कि आप दोनों एक साथ मिलकर इनका हल ढूंढें। राधा ने आहिस्ते से सिर हिलाया। वह जानती थी कि अब वक्त आ गया है जब उसे अपनी बहू के साथ मिलकर इस परिवार को फिर से खुशहाल बनाना होगा। समझौते का रास्ता। राधा और अनुराधा के बीच बातचीत शुरू हुई। शुरू में दोनों थोड़ी झिझक रही थीं,
लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी समस्याओं पर खुलकर बात करना शुरू किया। राधा ने कहा, मैं जानती हूं कि मैं तुम्हें कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाई। मेरे समय में बहू के लिए एक अलग ही स्थान था, लेकिन आज के समय में हर महिला को अपने खुद के विचार और स्वतंत्रता होनी चाहिए। अनुराधा ने राधा की बातों को ध्यान से सुना और कहा, मैं भी यह महसूस करती हूँ कि मुझे कभी आपके दृष्टिकोण से सोचने का मौका नहीं मिला। मैं अपनी ओर से भी प्रयास करूंगी ताकि हम दोनों मिलकर घर के माहौल को सुधार सकें। यह संवाद दोनों के रिश्ते को नई दिशा देने वाला था। राधा और अनुराधा ने मिलकर घर के खर्चों को नियंत्रित करने के उपायों पर विचार किया। राधा ने अपनी पुराने अनुभवों से सूरज की मदद करने के लिए कई योजनाओं का सुझाव दिया। अनुराधा ने भी घर के कामों में ज्यादा मदद करना शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे की कमियों को समझा और उनका समाधान ढूंढा। समाप्ति कुछ महीनों बाद सूरज ने एक नई नौकरी हासिल कर ली। घर का माहौल अब पहले से कहीं बेहतर था। राधा और अनुराधा के बीच एक नया विश्वास बन चुका था। उनका रिश्ता अब सिर्फ एक सास और बहू का नहीं, बल्कि एक साझेदार और मित्र का था। दोनों मिलकर न सिर्फ परिवार के संकट से उबरे, बल्कि उन्होंने एक दूसरे को समझने और अपनाने की जो राह पकड़ी थी, वह उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना गई। यह कहानी यह सिखाती है कि जब परिवार के लोग मिलकर संघर्ष का सामना करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, तो रिश्ते मजबूत होते हैं। किसी भी संकट का सामना एकजुट होकर किया जा सकता है और यही परिवार की असली ताकत होती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।